आज हम बात करेंगे पीटर थियल की बुक 0 to 1 के बारे में। 0 to 1 बुक एंटरप्रेन्योर्स के लिए कंप्लीट बुक है जिसमें स्क्रैप यानी जीरो बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग से लेके बिजनेस सक्सेस होने तक के सारे मंत्र दिए हुए हैं। इसके जो लेखक हैं पीटर थियल, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने पेपल जैसी एक कंपनी खड़ी की है। पीटर थियल की बुक 0 to 1 में एंटरप्रेन्योर्स के लिए सारे मंत्र दिए गए हैं, कैसे एक बिजनेस का आइडिया उनको सोचना है, किस तरह से उसको डेवलप करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज उनको अपनानी है जिससे कि वो बिजनेस को ग्लोबली कर पाए। तो आज हम ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल लर्निंग्स के बारे में जानेंगे जिनको अपना के हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम 0 to 1 बुक की बात करने वाले हैं जो पीटर थियल की बुक है। पीटर थियल ने पेपल जैसी कंपनी एलोन मस्क के साथ मिलकर खड़ी की है और इसके अलावा उनकी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जिसका नाम है फाउंडर्स फंड। उसके अलावा उन्होंने पेलेंटे टेक्नोलॉजी के नाम से भी एक स्टार्टअप शुरू किया है जो काफी सक्सेसफुल स्टार्टअप चल रहा है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग्स के बारे में कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है वो है हमारी बिजनेस आइडिया, यानी कि बिजनेस आइडिया किस तरह से सोचें। अगर हमें कोई स्टार्टअप करना है तो उसका जो बीज हमें डालना है, जो हमें उसकी सोच करनी है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, वो किस तरह डेवलप करनी चाहिए। जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप दो तरह से सोच सकते हो। एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल नया प्रोडक्ट, नई सर्विस। और दूसरा ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है जितना आप उसको प्रोवाइड करा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर कि आप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोच रहे हो जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है। जब आप मार्केट में ऐसा कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस इन्वेंट करके लाते हो जो अभी तक मार्केट में नहीं है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल प्रोग्रेस। वर्टिकल प्रोग्रेस यानी कि आप ऐसा कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करके ला रहे हो जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक 2004 में शुरू हुई थी, उससे पहले शायद ही ऐसा कोई नेटवर्किंग साइट हो जो इतने सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करके इतनी सारी सर्विसेज दे सके। माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेवलप की जिसने पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया को हिला के रख दिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की वजह से ही हम लोग आज कंप्यूटर्स का यूज कर पा रहे हैं, उसी ने उसको अफोर्डेबल बना के हर घर तक पहुंचा दिया। जब आप वर्टिकल प्रोग्रेस में काम करते हो यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में पहले से नहीं था, तो लेखक इसको बोलता है 0 से 1 जाना। यानी कि जहां कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपने उसको इन्वेंट किया, तो इसको बोलते हैं 0 से 1 जाना। 0 से 1 जाने के लिए आपको उस समय की मौजूदा प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन बना के इन्वेंट करके प्रोडक्ट डिजाइन करके दुनिया के सामने रखना होता है। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल के बारे में जिसमें कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और उसको हम और अच्छा बेहतर बना के दुनिया के सामने पेश करते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस में हम कोई चीज इन्वेंट नहीं करते, यानी हम कुछ नया नहीं बना रहे हैं, जो मार्केट में पहले से मौजूद है उसी प्रोडक्ट को उठा के उसमें चेंजेस करके और ज्यादा यूजफुल और उसको ग्लोबली लेके जा रहे हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ पाए। लेखक इसको बोलता है 1 से N जाना, यानी कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी सारी कंडीशन आपको होता है, मार्केट क्या कंडीशन है, कस्टमर बेस क्या है, उस प्रोडक्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी कंडीशन उसके फेवर में नहीं है, यानी कि मार्केट के बारे में सारे रिसर्च एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं। उन पर रिसर्च करने के बाद, प्रोडक्ट में चेंजेस करने के बाद हम उसको री इन्वेंट कर रहे हैं, यानी रीडिजाइन कर रहे हैं, रीडेवलप करने के बाद कस्टमर्स को दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए म्यूजिक सुनने के लिए जापान की कंपनी सोनी ने 1979 में एक डिवाइस बनाई जिसको वॉकमैन के नाम से मार्केट में उतारा गया। सोनी कंपनी इस प्रोडक्ट को उस तरह मार्केट नहीं कर पाई जिस तरह इसको करना चाहिए था और ये ज्यादा लोगों तक रीच नहीं बना पाया। 1990 में जब ये आइडिया स्टीव जॉब्स को पता चला तो उन्होंने इस चीज को री इन्वेंट किया और 2001 में एप्पल आईपॉड के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे ही मार्केट में आईपॉड आया उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया और पायरेसी की जो प्रॉब्लम थी उससे लोगों को निजात दिलाई थी।
इस ग्रोथ को 1 से n जाना कहते हैं। इसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, तभी आप ग्रोथ कर पाओगे। अभी तक आपने समझा प्रोडक्ट इन्वेंशन के बारे में, प्रोडक्ट डेवलप करने के बारे में, 0 से 1 क्या है, 1 से n क्या है। पीटर कहते हैं कि अगर आपको दुनिया में छा जाना है तो आपको 0 से 1 वाले कंसेप्ट पे जाना चाहिए, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करके, इन्वेंट करके दुनिया के सामने आपको रखना चाहिए। और उसके बाद फिर आपको 1 से n की ग्रोथ पे जाना चाहिए, यानी कि पहले आप 0 से 1 पर आइए, फिर 1 से n की ग्रोथ पे जाइए, जिससे कि आपको दुनिया में कोई कॉम्पीट ना कर पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट लर्निंग है मोनोपोली। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करनी चाहिए। मोनोपोली क्या है? इतनी बेसिक इकोनॉमिक्स तो हम सभी जानते हैं कि मोनोपोली उसे कहते हैं जहां हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, हम ही मार्केट के राजा है, एक छत्र राज है हमारा, हमारे अलावा वो प्रोडक्ट या सर्विसेज कोई और सेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्च इंजन की बात करें, यानी वेब सर्च इंजन की बात करें, तो गूगल सबसे बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा मार्केट में उसको कॉम्पीट करने वाला कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो गूगल को कॉम्पीट कर पाए। इसी की वजह से गूगल का रेवेन्यू अच्छा है और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हाई रहता है। इसके विपरीत यदि आप परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस करते हो तो वहां आपको सेल्स बढ़ाने के लिए मार्केटिंग बहुत करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, उसके अलावा कस्टमर्स को डिस्काउंट देने पड़ेंगे, आपका मार्जिन लो होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे पहले से प्लेयर्स बैठे हुए हैं या बाद में भी नए प्लेयर्स आए हैं। वहां आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। जब मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं तो आपको लो मार्जिन पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए पीटर थेल कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हो, उसमें आपकी मोनोपोली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो लर्निंग है इस बुक की वो है नेटवर्क इफेक्ट, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसमें नेटवर्क का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नेटवर्क बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके सर्विस या प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐप है जो नेटवर्क की वजह से ही बढ़े हैं। जब आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उनसे कन्वर्सेशन के लिए, बातचीत करने के लिए आपको भी उन्हीं एप्स का यूज करना है जो वो यूज कर रहे हैं। इस तरह के जो ऐप हैं, जो सोशल नेटवर्किंग के ऐप है, वो नेटवर्क की वजह से इतना बढ़ पाए, उनको ज्यादा मार्केटिंग में खर्च नहीं करना पड़ा। और जब ये प्लेयर इतने बड़े हो गए, इसके बाद जो भी सोशल नेटवर्किंग से ऐप आए वो इसे compete नहीं कर पाए, यानी वो इनके सामने कहीं भी ठहर नहीं पाए। जो नेक्स्ट लर्निंग ये बुक हमें प्रोवाइड कराती है वो बिजनेस स्केलिंग। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो इस तरह का मॉडल डिजाइन करो कि वो स्केल कर पाए। अगर आप स्केल ग्लोबली कर पाओगे तभी एक बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप बिजनेस को बहुत ही छोटे लेवल पर रख पाओगे। एग्जांपल के लिए हम एक किराना शॉप का एग्जांपल लेते हैं। आपने एक किराना शॉप खोली, एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में आपने शॉप खोल दी, आप कस्टमर को सारी फैसिलिटीज उस शॉप के माध्यम से दे रहे हैं। वो कस्टमर अपने घर से ऑर्डर करेगा, आप उसको डिलीवर कर देते हैं। वहीं किसी दूसरे पर्सन ने एक ग्रोसरी ऐप डेवलप किया। ऐप का भी काम यही है कि कस्टमर उस ऐप पे जाएगा, उसको ऑर्डर करेगा और वो जो ऐप कंपनी है वो उसको माल डिलीवर करेगी। जब बात बिजनेस स्केलिंग की आएगी, बिजनेस को ग्रो करने की आएगी, तो कौन जल्दी ग्रो कर पाएगा? जिसका किराना स्टोर है वो या जिसका ग्रोसरी ऐप है वो। जब किराना स्टोर वाला ग्रो करना चाहेगा तो उसको दूसरे शहर में या उसी शहर में और किराना स्टोर खोलने पड़ेंगे, जिससे कि वो आसानी से अपने माल की डिलीवरी कर पाए और कस्टमर उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे। जब ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खुद को डेवलप करना चाहेगा तो वो अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट पे चेंजेस करेगा और ग्लोबली खुद को डेवलप कर सकता है। यानी कि उसका ग्रो करना बहुत ईजी है कंपेयर टू किराना स्टोर के। इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने रेस्टोरेंट या फास्ट फूड की चेन्स आपने देखी होंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं किसी शहर के अंदर होते हैं जो बहुत ही फेमस हैं। उनका खाना भी बहुत ही लजीज और टेस्टी होता है, लेकिन वो खुद को उस शहर से आगे नहीं बढ़ा पाते। जबकि आप देखोगे मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, बीकानेर वाला, ये रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की ऐसी चेन है जिन्होंने खुद को ग्लोबली स्थापित कर रखा है।
जब भी आप बिजनेस का मॉडल डिजाइन करो तो इस बात का खास ध्यान रखो कि आप ग्रो कैसे करोगे, आप डेवलप कैसे करोगे। स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हो, ग्लोबली लेके जाना चाहते हो। नेक्स्ट लर्निंग की अब बात करते हैं। नेक्स्ट लर्निंग है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी कि आपकी वैल्यू, कि जब भी कहीं प्रोडक्ट चूज करने की बात आती है तो आदमी सारे प्रोडक्ट को एक साइड में हटा दे और केवल आपका चुनाव करे। जो ब्रांड की वैल्यू ऐसे ही नहीं बनती, उसके लिए आपको कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज और प्रोडक्ट मार्केट में देने होंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है और आपका जो बजट है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास का है, तो आप सारे लैपटॉप को साइड में रख दोगे और एप्पल का मैकबुक ही आप खरीदोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो एप्पल की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है और उसके अलावा आप किसी और प्रोडक्ट को चूज नहीं करोगे। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि एप्पल ने अपने जो प्रोडक्ट में एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है, उसकी सर्विसेज हाई क्लास है और जो उसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको भी एक स्टैंडर्ड के पर्सन माना जाता है। ये एप्पल की ब्रांड वैल्यू है कि जहां कस्टमर उसको चूज करना चाहता है उसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज नहीं करेगा। जब आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लोगों का भरोसा नहीं तोड़ते, तब आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। ये थी आज की लर्निंग पीटर थियल की बुक 0 to 1 से। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक सब लोगों को पढ़नी चाहिए और बिजनेस के आइडियाज जो डेवलप होते हैं वो बिना पढ़े, बिना लर्निंग के डेवलप नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी लर्निंग्स अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।